रब इरशाद फरमाता है जिक्र करो कि जिक्र से ईमान वालों को फायदा होता है। आज की इस महफिल में आप हजरात की तशरीफ आबरी हुई है। हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब की यहां पर दावत पर बहुत से लोग लब्बैक कहते हुए हाजिर हुए हैं और मीर अब्द वाहिद बिरगिलामी अलैहिर्रहमत की तुरबत अतहर को देखने के लिए, दीदार के शरफ से मुशर्रफ होने के लिए हम लोग हाजिर आए कि इस उर्स की तकरीब में हमारी हाजिरी हो जाएगी और यहाँ के खुद्दाम में हमारा नाम लिख जाएगा और यही नाम लिखना कल क़यामत के दिन हमारे इंशाअल्लाह कि हम गुलामान वाहिदी यहाँ पर आने के बाद में कल क़यामत के दिन मीर अब्द वाहिद बिरगिलामी के दामन अक़दस के लिपट कर कहेंगे हुजूर आज हमें बचा लीजिए, हम आपकी मोहब्बतों में आए हुए थे, हम आपके दरबार में हाजिरी लगाए हुए थे, हमने आपकी मोहब्बत को अपने दिल में बसा लिया था। ये इरादा और अज़्म मुसम्मम लेकर के हम यहाँ पर बैठे कि हम किसकी मोहब्बत में आए हैं, क्योंकि अल्लाह के हबीब सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं अल मरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसके साथ में होगा जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है। आज हमें अपनी मोहब्बतों का सबूत करना है। अभी तो इस महफिल की इब्तिदा है, अभी बहुत वक्त तक ये प्रोग्राम चलेगा। आप हज़रात दिल जमई के साथ बैठेंगे, ये सोच कर बैठे हम मीर साहब की महफिल में बैठे हुए हैं और मीर साहब की महफिल में बैठ करके अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने के लिए यहाँ पर बैठे रहेंगे और बताएंगे हम मीर साहब की मोहब्बत में। ये तो एक रात है, अगर वक्त पड़ा और मीर साहब की मोहब्बत पर हमें आजमाया गया तो पूरी जिंदगी भी बैठ करके मीर साहब के लिए कुर्बान कर देंगे। जो सबूत दिल में इश्क़ मुस्तफा और दिल में इश्क़ आले मुस्तफा बचा करके जब दुनिया से हम जाएंगे कल क़यामत के दिन इस हदीस पाक के तहत इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा हश्र अल्लाह वालों के साथ में होगा, हमारा हश्र शादी मियां के साथ में होगा, हमारा हश्र मुफ्ती आदम हिंद के साथ होगा, हमारा हश्र इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत के साथ में होगा, हमारा हश्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ मीर साहिद मियां के साथ होगा, मीर सुथरे मियां के साथ में होगा। और जरूरत पड़ेगी वहां पर जब हमें बख्शवाने के लिए तो मीर अब्द वाहिद बिरगिलामी अपने नाना जान की बारगाह में हाथ जोड़कर कहेंगे ऐ मेरे नाना जान, ये वो गुलाम है कि जिन गुलामों ने मेरे लिए सैकड़ों मील से चलकर आकर के मेरे जुर्स में शिरकत की थी, आज इन्हें बचा लीजिए कि मेरी मोहब्बत का सिला मिल जाए इन्हें। और आका इनके अमाल को मत देखिए बल्कि इनकी मोहब्बत के सदके में जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये मोहब्बत का तरीका हमारे अंदर आ जाए, हम मोहब्बत दिल में बसा कर लेकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत होगी, हमारी शफ़ाअत होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मेरे अज़ीज़ों उर्से ज़ाहिदी वाहिदी से ये पैगाम लेकर जाए। आज हम सादात किराम की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं और हमारा मेन मकसद ये है कि मजहब अहले सुन्नत व जमात की नस्ल व इशाअत की जाए, मजहब इस्लाम को फैलाया जाए, सुन्नियत का फरोग किया जाए। ये इरादा लेकर यहाँ हर मुकर्रिर हर शायर आता है और ये अज़्म मुसम्मम कर लेता है कि हम हर वो बात अहले सुन्नत के स्टेज से करेंगे जिससे सुन्नियत को हमेशा फरोग मिलता रहे। हमें सैयदों से मोहब्बत है, मौला अली से मोहब्बत है, मीर तैयब से मोहब्बत है, ये अहले बैत मुस्तफा आले मुस्तफा है, ये मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर है। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों जरा सोचो, मौला अली की मोहब्बत हमारे दिल में, इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में, इमाम हसन की मोहब्बत हमारे दिल में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मोहब्बत हमारे दिल में, हज़रत इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत हमारे दिल में, इमाम बाक़िर की मोहब्बत हमारे दिल में है, इमाम मूसा कादिम की मोहब्बत हमारे दिल में है। ये सारी मोहब्बतें अपनी जगह मुसल्लम है। हम सैयदों से प्यार करते हैं, हम मौला अली से प्यार करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए आज जिस तरीके से राफ़िज़ियत ज़माने में पनपती नजर आ रही है, यही कहीं ना कहीं अपना कसूर यहाँ नजर आता है। हमें यह होना चाहिए जहाँ जहाँ मौला अली का जिक्र होता नजर आए वहीं पर शैखाने करीमैन का जिक्र भी होना चाहिए, उस्मान ज़ुन्नुरैन। बेशक बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, सुभान अल्लाह।
मेरे असीद मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म बाबू बकरिन असासुहा व उमरुन हितानुहा व उस्मानुन सकफुहा व अलीयुन बाबुहा। ये हदीस पाक है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर उसकी बुनियादी है, उमर उसकी दीवारें हैं, उस्मान उसकी छत है और अली उसका दरवाजा है। इस चीज की अक्काशी बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत ने अपने अंदाज में इस तरीके से किया था कि अल्लाह हद में इश्क रुखे, शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले और जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये चार बाग लेके चले। हमारा ये पैगाम है कि इंशाअल्लाह हम सुन्नी थे, सुन्नी हैं और कयामत तक सुन्नी रहेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अब से ये दुआ करेंगे, मौला हम जब तक जिए सुन्नियत पर रहें और हमारी आने वाली नस्लें भी हमारी औलादें पैदा हो तो मौला सुन्नियत पर पैदा हो, सुन्नियत पर उनका इख्तिताम हो। ये फरोग होना चाहिए। आज हुसैन मियां साहब किबला की बातें मुझे याद आ रही। खुटार की सरजमीन पर मैं एक प्रोग्राम, हमारे ये शराफत भाई बैठे हैं शायर अहले सुन्नत, वहां पर मैंने इसी बात पर मैंने तकरीर की, रद्दे रवाफिद पर बात की। तो हुसैन मियां साहब किबला ने हाथों को उठाकर दुआएं दी और कहा, हजरत और बोलिए और बोलिए, इस मौजू पर बोलना आज के दौर में जरूरी है। तो हमें पता ये लगा जब हुसैन मियां साहब ने मुझसे कहा हजरत और इसी मौजू पर बोलिए, तो मर्जी हुसैन मियां साहब की है। मीर तैयब का भी यही मसलक है, मीर ताहिर का भी यही मसलक है, मीर जाहिद का भी यही मसलक है, मीर सुतरे मियां का भी यही मसलक है। और ये पैगाम बिलग्राम शरीफ से आम किया जाता है कि जमाना लाख कोशिश कर ले, हम वहां किसी भी हाल में राफियत को पनपने नहीं देंगे। जहां जहां राफियत सर उठाएगी तो वहां पर इमाम इश्क मोहब्बत का खंजर पेश कर देंगे और हम जमाने को ये पैगाम देंगे कि हम किसी भी हाल में अपने हाथों से मीर साहब का दामन नहीं छूटने देंगे। मीर साहब से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। क्यों? इसलिए मोहब्बत करते हैं कि ये हमारी सुन्नियत की अलामत है, सुन्नियत की पहचान है। वलियों से मोहब्बत हमें क्यों है? इसलिए मोहब्बत हम वलियों से किया करते हैं कि औलिया अल्लाह को अल्लाह ने वो मनसब अता फरमाया है कि कल क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू हमें इन औलिया के सदके में हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा। इनका वसीला जहाँ जहाँ पेश किया जाता है वहाँ पर परवरदिगार आलम हमें मक़बूलियत अता फरमाता है। आज हमें ज़माने के अंदर जो पैगाम जो आम हो रहा है ये सब इन्हीं की देन है, क्योंकि हर वली कहीं ना कहीं चाहे किसी जगह का भी रहने वाला हो, लेकिन हर वली आलिम हुआ करता है, हर वली आलिम होता है। और इस बारगाह में देखिए आप कैसे कैसे इल्म वाले सुभान। वक्त होता तो तफसीली गुफ्तगू की जाती, मैंने इसलिए मुख्तसरन कोई मौजू मैंने नहीं बनाया था खास तरीके से, क्योंकि 10 मिनट में आदमी क्या करता है। और हजरत जानते हैं कि तकरीर मैंने की 2-2 घंटे तकरीर मैंने खुटार में और दीगर मकामात पर कश्मीर तक मैं तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह करके आया। तो जो मौजू वक्त के तायुन से किया जाता है, मुक़य्यद होता है, तो उसका मौजू अलग होता है। बहरहाल मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बस ये पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि हम सादात इकराम से दिल से मोहब्बत करें कि कल क़यामत के दिन हमारी बख्शिश का जरिया है। लेकिन उसके साथ साथ में खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी जिक्र करें। पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर इब्न खत्ताब, तीसरे खलीफा उस्मान गनी और चौथे खलीफा मौला अली। सुभान अल्लाह। चारों का जिक्र हर जगह पर करें और जमाने को बता दे कि हम सिर्फ इस बात के कायल नहीं है कि अली अली कहने से जन्नत मिलेगी, बल्कि हम इस बात के कायल है जहां अली की मोहब्बत दिल में होगी तो वहां पर सरकार के चारों खलीफाओं की मोहब्बत दिल में होगी, तीनों खुलफा की उनकी भी मोहब्बत दिल में हमारे होगी। ये पैगाम आज ये उर्से जाहिदी वाहिदी से मैं पैगाम देकर जाता हूँ। अल्लाह मुझे भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको सरकार बिलग्राम मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमा से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह सरकार हुसैन मियां का साया हमारे सरों पर अल्लाह कायम दायम फरमाए। कहने सुनने में जो भी गलतियों परवरदिगार माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बिल कुल्ल ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह।